हेलो फ्रेंड, कैसे हूँ आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा भी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में जो कि संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि संविधान में 395 अनुच्छेद है, ठीक है, और जो कि 22 भागों में बांटा गया है। 395 अनुच्छेद को 22 भागों में बांटा गया है और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, जो कि 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 395 अनुच्छेद के बारे में, ठीक है, जो कि आइए हम एक से स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि प्रथम अनुच्छेद से, जो कि भाग 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले। तो भाग 1 में जो कि भाग 1 जो कि 1 से 4 तक जो कि अनुच्छेद में आता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक हम लोग बात करेंगे। अनुच्छेद 1 से 4 जो कि भाग 1 में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो भाग 2 में, जो कि भाग 2 में 5 से 11 के बीच में है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं भाग 1, अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। अनुच्छेद हो या भाग हो या अनुसूचियाँ हो, अनुसूचियाँ 1, अनुच्छेद 1, भाग 1, यह तीनों में जो कि भारत राज्यों के बारे में कहा गया है, ठीक है। आइए अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश। अगर कोई देश अपने स्वेच्छा अनुसार भारत राज्य में मिलना चाहता है तो वह अनुच्छेद आर्टिकल 2 के तहत उसको मिला लिया जाएगा, ठीक है। जैसे सिक्किम मिला था, वैसा ही अगर भूटान मिलना चाहता है तो उसको मिला लिया जाएगा। कोई भी देश अगर भारत के राज्य में मिलना चाहता है अपने स्वेच्छा अनुसार तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत उसको मिला लिया जाएगा। आइए अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं के नामों में अगर परिवर्तन अगर करना चाहता है कोई भी राज्य तो कर सकता है अनुच्छेद 3 से, ठीक है। तो समझेंगे जो कि कोई भी 28 राज्य है, अगर कोई भी अगर नाम चेंज करना चाहता है, ठीक है, जैसे बिहार का नाम बौद्ध बिहार रखना चाहता है, चाहे कोई भी राज्य हो अपना नाम चेंज कर कर दूसरा नाम रखना चाहता है तो वह आर्टिकल 3 से वह रख सकता है, ठीक है। चलिए आइए अनुच्छेद 4 की बात करें तो अनुच्छेद 4 में कहा गया है जो दूसरा और तीसरा अनुच्छेद है उसको जो है संशोधन के बारे में कहा गया है, ठीक है, या कहे पहली और दूसरी और तीसरी जो अनुच्छेद है उसमें संशोधन के बारे में इसके अधीन रखा गया है चौथा अनुच्छेद के, ठीक है। तो चौथा अनुच्छेद में यही तीनों के रखा गया है। आइए अब भाग 2 स्टार्ट होता है। तो भाग 2 में जो कि पढ़ेंगे 5 से 11 तक के बीच में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 5 में दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में दिया गया है भारत आने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति भारत आना चाहता है घूमने के लिए तो वह उसको नागरिकता लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी उसको परमिशन दिया जाएगा घूमने के लिए। आइए अनुच्छेद 7 की बात करें तो अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। अगर कोई भी भारतवासी अगर कोई भी अदर कंट्री जाता है तो उसको नागरिकता यानी वीज़ा कहते हैं हम लोग, तो उसको नागरिकता यहाँ से मिलता है।
तब वहाँ जाता है, ठीक है। तो कोई भी अदर कंट्री में आप जाते हैं तो यहाँ का नागरिकता वहाँ चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कमाने के लिए जाएं, ठीक है, तो उसको नागरिकता ज़रूर मिलता है। आइए अनुच्छेद 8 की बात करें तो अनुच्छेद 8 में कहा गया है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता, ठीक है। अगर भारत से बाहर आप रह रहे हैं तो आपको नागरिकता होगा, ठीक है। आइए अनुच्छेद 9 की बात करें तो अनुच्छेद 9 में कहा गया है विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। इसी तरह अनुच्छेद 8 में कहा गया था भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक है। अगर भारत से बाहर आप रह रहे हैं तो आपको नागरिकता होगा ही होगा भारत का, ठीक है। अगर आप इसी में कहा गया है अनुच्छेद 9 में अगर आप विदेश जाकर नागरिकता ले लिए, वहाँ का नागरिकता ले लिए, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ का नागरिकता आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। वही कहा गया है। अनुच्छेद 10 की बात करें तो अनुच्छेद 10 में कहा गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो अनुच्छेद 10 से आपका नागरिकता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 10 से बना रहता है। आइए अनुच्छेद 11 की बात करें तो अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, जो कि अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन होना, ठीक है। तो दोस्तों भाग 2 तक, जो कि भाग 1 जो कि 1 से 4 तक अनुच्छेद में दिया गया है, भाग 2 जो कि 5 से 11 तक हम लोग को पढ़ना है, और भाग 3 में जो कि भाग 3 जो कि 12 से 35 तक, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अधिकार, ठीक है दोस्तों। 12 से पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो विभिन्न अधिकार के बारे में हम लोग अनुच्छेद 12 से पढ़ेंगे, यानी भाग 3 से पढ़ेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर कमेंट में कहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।